डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर है, सियासत में ज़रूरी है रवादारी, वो रोज़ा तो नहीं रखता मगर इफ्तारी खूब समझता है। नमस्कार, मैं काशिफ अली। ये जो मैंने शेर डॉक्टर राहत इंदौरी का आपको पढ़ाया है, ये शेर इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा पर बिल्कुल सटीक समझ रहा है। वो रवादारी सियासत में ज़रूरी रख रहे हैं, वो रोज़ा नहीं रखते लेकिन इफ्तारी खूब समझते हैं। वो समझते हैं कि शाम को जब रोज़ा खोला जाता है तो उसमें इफ्तारी करने ज़रूर जाना चाहिए। वही रॉबर्ट वाड्रा भी हैं, वो जानते हैं कि प्रियंका गांधी के पति हैं, तो जाहिर सी बात है कि सियासत को समझते हैं। और ऐसे ही अब एक नई हवा चल पड़ी है मुरादाबाद से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ज़िला मुरादाबाद, वहाँ पर युवक कांग्रेस की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं कि वहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा जी, आप मुरादाबाद से चुनाव लड़िए, आपका स्वागत है। जी हाँ, रॉबर्ट वाड्रा के ये पोस्टर लगाने से पहले जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा ने अपने एक फेसबुक पोस्ट के ज़रिए ये कहा था कि वो खिदमत करने के लिए आ सकते हैं और ख़िदमत करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है, और वो शायद कुछ इशारा राजनीति में आने की तरफ कर रहे थे। और जाहिर सी बात है कि राजनीति में क्यों ना आए, जब उनकी पत्नी ही राजनीति में हो, उनका जो ससुराल है वो पूरा राजनीतिक परिवार हो, तो वो भला कैसे पीछे रह सकते हैं। और रॉबर्ट वाड्रा हैं तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल राजनीति में ज़रूर आएंगे। अब हालांकि एक हमारा देश सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ हर किसी को अपनी बात रखने का हक़ है। सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी बात रख रहे हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख रहे हैं। कुछ लोग रॉबर्ट वाड्रा के इस पोस्टर पर सवाल कर रहे हैं, तो कुछ कटाक्ष कर रहे हैं, तो कुछ स्वागत कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मुरादाबाद में जो पोस्टर उनके लगे हैं कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए, तो आखिर ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो उनका ताल्लुक़ रॉबर्ट वाड्रा का मुरादाबाद से ही है, यानी जो उनका परिवार है, जो रहने वाले हैं वो मुरादाबाद के ही रहने वाले हैं रॉबर्ट वाड्रा। तो ऐसे में अगर उनके गृहनगर से इस तरीके के पोस्टर लगते हैं तो आखिर इसको क्या माना जाए। आखिर क्यों वहाँ के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो क्यों रॉबर्ट वाड्रा को यहाँ मुरादाबाद से चुनाव लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या मुरादाबाद के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात राहुल गांधी मानेंगे। अब क्या ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा के जहन में इस तरीके की चीज़ें पहले भी थीं, क्योंकि अगर रॉबर्ट वाड्रा को राजनीति ही करनी थी तो वो बहुत पहले इस तरीके की चीज़ें कर सकते थे। लेकिन लगातार अब लोकसभा चुनाव से ऐन पहले उन्होंने जो फेसबुक पोस्ट डाला, उसके बाद से कई अटकलों का दौर शुरू हो गया। अटकलों का जो बाज़ार है वो काफ़ी गर्म हो गया कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा ने इस तरीके की पोस्ट क्यों लिखी। अब ऐसे में मुरादाबाद में अगर कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि उनको चुनाव लड़वाया जाए, तो क्या रॉबर्ट वाड्रा इस चीज़ में हामी भरेंगे। हालांकि अभी तक राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से या खुद रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। अभी युवक कांग्रेस की मांग है कि उनको मुरादाबाद से चुनाव लड़वाया जाए। मुरादाबाद के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मुरादाबाद जो पीतल नगरी के नाम से मशहूर है और रॉबर्ट वाड्रा का परिवार वहीं से ताल्लुक़ है, तो रॉबर्ट वाड्रा का वहाँ परिवार का अच्छा खासा वर्चस्व है। उनका अपना निर्यात फर्म है, एक एक्सपोर्ट हाउस है, और जिस तरीके से वहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा की फैमिली है, तो अब इस पर रॉबर्ट वाड्रा विचार करेंगे या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल देश की राजनीति इस वक्त राहुल गांधी और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है। राहुल गांधी की चुप्पी इस पर कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि अगर रॉबर्ट वाड्रा पर अभी जिस तरीके से फंडिंग का मामला लंबित है और जिस तरीके से ईडी और सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, तो ऐसे में अगर इस तरीके की सुगबुगाहट हो रही है तो रॉबर्ट वाड्रा के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। राहुल गांधी ने फिलहाल इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है, वो खामोश हैं। अब देखना ये होगा कि उनकी ये खामोशी कितने दिन बरकरार रहती है, और देखना ये भी होगा कि प्रियंका गांधी जो अभी हाल फिलहाल ही में राजनीति में उन्होंने कदम रखा है, और प्रियंका गांधी इस पर अपनी क्या राय देती हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल उनको पत्रकारों के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। क्योंकि जब उनसे पूछा जाएगा कि आपके पति भी ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि वो भी राजनीति में आना चाहते हैं, तो उस पर प्रियंका गांधी का क्या जवाब होगा वो भी देखने लायक होगा। क्योंकि प्रियंका गांधी अभी
राजनीति में उतरी हैं। अभी कोई बहुत बड़ा उनका जो टेस्ट है वो नहीं हो पाया है। अभी लोकसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी उन पर है। अभी प्रियंका गांधी के जादू का भी नहीं पता कि वो चल पाएगा या नहीं, प्रियंका गांधी फीकी पड़ जाएंगी या फिर उनका जादू बिखरेगा, ये तो अब चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा की ये जल्दबाजी आखिर किस तरफ इशारा कर रही है? आखिर रॉबर्ट वाड्रा किसकी राजनीति पे अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में उतरते हैं तो गांधी परिवार से तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो वाड्रा ख़ानदान से हैं। तो फिर ऐसे में राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा और आखिर इस पर सोनिया गांधी क्या करेंगी? ये सवाल हैं जो लोगों के जहन में है। लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा अपने पत्नी के राजनीति में उतरते ही इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाना चाह रहे हैं? आखिर क्यों वो इतने तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हैं कि वो राजनीति में आना चाहते हैं? अब फिलहाल राजनीति है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। हालांकि राहुल गांधी की राजनीति थोड़ी सी इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा को लेकर चिंतित कर रही होगी, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा की जो इस वक्त आरोप हैं उनके ऊपर, किस तरीके से उन पर हरियाणा में कौड़ियों के भाव संपत्ति खरीदने का आरोप है। तो ऐसे में अगर रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, प्रियंका गांधी के लिए भी मुश्किल हो जाएगी कि वो इन सवालों का जवाब कैसे देंगे। फिलहाल तो मुरादाबाद के ये पोस्टर बयान कर रहे हैं कि अब रॉबर्ट वाड्रा, क्योंकि इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा कभी कांग्रेस पार्टी के पोस्टर पर नज़र नहीं आए, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो पोस्टर में नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मुरादाबाद युवक कांग्रेस की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए हैं, उन पोस्टर पर लिखा है, रॉबर्ट वाड्रा जी, मुरादाबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के लिए आपका स्वागत है। जी हाँ, यह आप पोस्टर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस पोस्टर में यूपीए अध्यक्ष, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की अध्यक्ष, यूपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस चीफ राहुल गांधी की भी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। यूपी के मुरादाबाद में ये पोस्टर लगाया गया है। हालांकि फेसबुक पोस्ट के जरिए भी राजनीति में आने के संकेत दे चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने हाल ही में जो फेसबुक पोस्ट लिखा था, उसके बाद से लग रहा था कि वो ख्वाहिशमंद हैं राजनीति में कदम रखने के लिए। अब यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस के नेता उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर भी दे रहे हैं। हालांकि 2018 की मैं बात बताऊं आपको, तो 2018 में मुरादाबाद के कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि प्रियंका गांधी जो अपनी इनकी ससुराल है मुरादाबाद, वहाँ से उनको चुनाव लड़ना चाहिए। ये राहुल गांधी को ऑफर दिया गया था, वहाँ पत्र एक भेजा गया था दिल्ली। तो मुरादाबाद के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई, तो उसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि वो प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं मुरादाबाद से, या फिर रॉबर्ट वाड्रा अब आकर चुनाव लड़ें तो मुरादाबाद की सीट काफ़ी सुरक्षित हो जाएगी। हालांकि मुरादाबाद समाजवादी पार्टी का गढ़ है और समाजवादी पार्टी के वहाँ पर प्रत्याशी हमेशा जीतते हुए आए हैं, और अभी भी फिलहाल सपा के वो खाते में सीट गई है और सपा के डॉक्टर एसटी हसन काफ़ी मजबूत स्थिति में है। तो ऐसे में अगर रॉबर्ट वाड्रा आते हैं मुरादाबाद तो उनका सीधा मुकाबला डॉक्टर एसटी हसन से होगा। तो देखना ये होगा कि अगर रॉबर्ट वाड्रा मान लेते हैं, हालांकि इस तरीके की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद चुनाव लड़ते हैं तो उनका सीधा सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एसटी हसन से होगा, जो प्रबल दावेदार हैं इस वक्त लोकसभा सीट से। तो फिलहाल यूपी के जिस तरीके से ये पोस्टर लगाए गए हैं, उस पोस्टर से तो लग रहा है कि अब तस्वीर थोड़ी सी बदल जाएगी। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ कि रॉबर्ट वाड्रा पिछले कई वक्त से विभिन्न एनजीओ से जुड़े हुए हैं, विभिन्न एनजीओ के ज़रिए वो काम करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि वो लोगों की मदद कर रहे थे। केरल में जब बाढ़ आई थी उन्होंने मदद की थी, वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीज़ों पर वो जोर दे रहे थे कि उन्होंने आम जन की मदद की है, आम लोगों की मदद की है, वो हमेशा तत्पर रहे हैं, लोगों के काम आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि रॉबर्ट वाड्रा आखिर इतनी मोहब्बत क्यों जाहिर कर रहे हैं, आखिर वो क्यों अचानक से उनके लिए लोगों के दिलों में इतनी हम कह सकते हैं हमदर्दी नज़र आ रही है। ये एक सवाल खड़ा हो रहा है कि चुनाव के वक्त ही आखिर क्यों। तो अब ये मुरादाबाद में जो पोस्टर लगे हैं, इसके बाद से तो तस्वीर साफ़ होती जा रही है कि अब रॉबर्ट वाड्रा शायद राजनीति में कदम रखेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा लगातार राजनीति में आने के संकेत दे रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अगर उनको बरी कर दिया जाता है तो क्या राहुल गांधी
रॉबर्ट वाड्रा को गांधी परिवार की राजनीति में शामिल होने देंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अभी काफ़ी लंबित है, ईडी में विचाराधीन है, सीबीआई उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। तो ऐसे में अगर आरोप सिद्ध नहीं हो पाते हैं तो क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी की तरह उनको बड़ी जिम्मेदारी रॉबर्ट वाड्रा को देंगे, या रॉबर्ट वाड्रा कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे या कोई और पार्टी बनाएंगे? ये अब आने वाला वक्त जो होगा 2019 लोकसभा नहीं बल्कि आने वाला वक्त गांधी परिवार की राजनीति के लिए भी बड़ा दिलचस्प होगा। नमस्कार।